नमस्कार, मैं हूं निधि तिवारी और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। जैसा कि आप सब जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज एनवी रमन्ना देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने कानून मंत्रालय को अपने उत्तराधिकारी के नाम की जानकारी दे दी है। एस ए बोबड़े अगले महीने रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में एक महीने पहले ही उन्होंने सरकार को जस्टिस रमन्ना का नाम सुझा दिया है। तो आइए देखते हैं कि आखिर कौन है जस्टिस एनवी रमन्ना। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े के रिटायर होने में एक महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में सरकार ने नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी क्रम में सीजीआई से अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश मांगी गई थी। इस सिफारिश पर आज एस ए बोबड़े ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर एनवी रमन्ना के नाम की सिफारिश की है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रिटायर होने जा रहे जस्टिस बोबड़े को हाल ही में एक पत्र भेजकर नए सीजीआई के नाम की सिफारिश करने को कहा था। रविशंकर प्रसाद ने जस्टिस बोबड़े से पूछा था कि उनके बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति होगी, जिसके बाद एस बोबड़े ने एनवी रमन्ना के नाम की सिफारिश की। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले एनवी रमन्ना ने साइंस और लॉ में ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट में कानून की प्रैक्टिस शुरू की। राज्य सरकारों की एजेंसियों के लिए वो पैनल काउंसिल के तौर पर भी काम करते थे। 27 जून 2000 में वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में स्थायी जज के तौर पर नियुक्त किए गए, जिसके बाद साल 2013 में 13 मार्च से लेकर 20 मई तक वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे। 2 सितंबर 2013 को जस्टिस रमन्ना का प्रमोशन हुआ, जिसके बाद वो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए। फिर 17 फरवरी 2014 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। जस्टिस एनवी रमन्ना फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों में सीजीआई एस ए बोबड़े के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। ऐसे में उनका अगला सीजीआई बनना तय माना जा रहा है। नियमों के अनुसार सबसे सीनियर जज को प्रधान न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है। कानून मंत्री सही समय पर वर्तमान सीजीआई से उनके उत्तराधिकारी का नाम मांगते हैं। सीजीआई से सिफारिशी चिट्ठी मिलने के बाद मंत्री इसे प्रधानमंत्री के सामने रखते हैं, जो नियुक्ति को लेकर राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। पिछले कुछ सालों में जस्टिस रमन्ना का सबसे चर्चित फैसला जम्मू कश्मीर में इंटरनेट की बहाली का रहा है। चीफ जस्टिस के कार्यकाल को सूचना अधिकार कानून के दायरे में लाने का फैसला देने वाली इस बेंच के भी जस्टिस रमन्ना सदस्य रह चुके हैं। 27 अगस्त 1997 को आंध्र प्रदेश के पूनावरम में जन्मे जस्टिस रमन्ना अपने शांत और मृदुभाषी स्वभाव के लिए पहचाने जाते हैं। आज के स्पेशल शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द यूपी खबर। नमस्कार।